कि आपके अंदर जो इंग्लिश का डर है उसको हम दूर भगाएंगे। और हिंदी को तो देख लिया, अब इंग्लिश में भी हम बिना पढ़े 95 प्लस लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में इंग्लिश का पेपर देना है तो बस ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। अगर आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, मतलब इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, तो ये वीडियो सिर्फ देख लो, मैं गारंटी लेता हूं 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। इससे पहले मैंने हिंदी में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक बताया था, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश में बिना पढ़े, अगर मान लो हम एग्जाम हॉल में चले गए, पेपर देने गए, भैया पेपर हमारे सामने है, हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो कैसे हम इंग्लिश की कॉपी में क्या लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमें बहुत अच्छा नंबर दे दे। देखो, आज मैं कोई पेपर नहीं बताऊंगा, इस पेपर को कैसे बोर्ड एग्जाम में ट्रिक के साथ सॉल्व करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ भी नहीं आता तो बस ये वीडियो देख लो, ठीक है। पेपर कोड है 317 डीएस, पूरे 100 नंबर के पेपर को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसा ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये जो आपको इंग्लिश में अनसीन पैसेज ये जो दिए जाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि इसका मीनिंग ही निकालो आप। अगर आपको मीनिंग निकालना नहीं आता, मैं अभी आंसर ढूंढने का ट्रिक बताऊंगा और इसका जो 15 नंबर है ना वो फ्री का आपको मिल जाएगा। कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे लेटर लिखना है बिना पढ़े, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है ट्रिक के साथ, सब कुछ इस वीडियो में। आज इसके बाद इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल खत्म। तो देखो, ये आपका इंग्लिश का पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक पूरे 100 नंबर का रहेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए बी सी डी, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम खुद को यह मानकर चल रहे हैं ना कि हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये पेपर बताऊंगा, ठीक है। आपको हिंदी मीनिंग निकालना नहीं आता, फिर आप आंसर कैसे लिखेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर आपको इस पेपर का विथ हिंदी मीनिंग सॉल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। तो देखो, सेक्शन ए रीडिंग है, तो आप एक काम करो, अपनी कॉपी में एक प्यारा से हेडिंग डालो, सेक्शन ए रीडिंग, और आंसर नंबर 1 डाल देना। मैंने इंग्लिश की कॉपी लिखना सिखाया है, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस पैसेज को आपको थोड़ा सा पहले आपको 15 मिनट ध्यान से पढ़ना है। देखो, इसका मीनिंग नहीं निकालना, बस इसको आपको पढ़ना है। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बस पैसेज को ऐसे पढ़ लो, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं पता है, इस पैसेज के नीचे आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो, ए वाला क्वेश्चन है 3 नंबर का, बी वाला है 3 नंबर का, सी वाला 3, डी वाला 3, बाकी एक एक नंबर की वोकैबुलरी, यानी कि 12 3 15 नंबर का। अब देखो, इसका आंसर कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले आप क्या करो, सेक्शन ए रीडिंग हेडिंग डाल देना, आंसर नंबर 1 डाल देना, फिर आप लिख देना। देखो, मैंस लाइफ डॉट 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 करके लिख देना, इसका लास्ट वर्ड है द वर्ड, इसको लिख देना ताकि आप यही पैसेज कर रहे हो। अब आंसर कैसे ढूंढोगे, ध्यान से समझो। देखो, ए वाला क्वेश्चन है हाउ इज मैंस लाइफ, ऐसे ए हेडिंग डाल देना और इसका आंसर लिखना। देखो, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता है, ये मैं मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो देखो, यहां पे कीवर्ड आप लोग ढूंढिए, हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड होता है। जैसे देखो, मैंस लाइफ और मेजर्ड, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को आप पैसेज में ढूंढिए। देखो भैया, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश का, बस ये वीडियो आपके लिए काफी है। मैंस लाइफ और मेजर्ड, इसको इस पैसेज में ढूंढिए। कहीं मेजर्ड है, मेजर्ड कहीं लिखा है मेजर्ड, ये देखो यहां पे मेजर्ड लिखा है ना, तो ये यहां से जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक, जहां अंत हुआ इसका, यहां तक लिख दो। देखो, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, months and years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievement he had made। मतलब
जहां आपको कीवर्ड पैसेज में मिल जाए, उसका स्टार्टिंग से जहां सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर जहां फुल स्टॉप लगा है वहां तक लिख दो, 3 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। देखा कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन में जो कीवर्ड है मेजर्ड, उसको इस पैसेज में ढूंढो, उस पूरे लाइन को आप उठाकर लिख दो, 3 नंबर फिक्स है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ठीक है, 3 नंबर पक्का हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या है, देखो कैसे लिखना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, देखो। लेकिन यहां पे बी वाला क्वेश्चन देखो ढूंढेंगे कैसे। Which is more valuable, a short life और a long life? मतलब कौन ज्यादा मूल्यवान है, एक छोटा जीवन या एक लंबा जीवन। तो इसमें क्या है, कीवर्ड वैल्यूएबल कीवर्ड है, शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, ये तीनों कीवर्ड हैं। कीवर्ड का मतलब जो मेन वर्ड होता है। अब एक काम करो, आप इसी वर्ड को उसमें ढूंढो। देखो शॉर्ट लाइफ लॉन्ग लाइफ कहां लिखा है, शॉर्ट, ये देखो सीधा सीधा आंसर दिया है, ये देखो, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबेल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ही ओवर ये 100 ईयर स्पेंट इन द ट्रिवियल परस्यूट्स। यही लाइन उठाकर लिख दो, नंबर मिल गया। देखो इसमें शॉर्ट लाइफ भी आ गया, लॉन्ग लाइफ भी देखो आ गया, वैल्यूएबल भी आ गया, मतलब यही इसका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ट्रिक, इंग्लिश में कुछ नहीं आता भैया, ये वीडियो काफी है, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड है, जो क्वेश्चन आए उसी को उठाकर लिख दो। इतना तो ढूंढ ही सकते हो, छोटे बच्चे हो क्या। वीडियो को लाइक करते हुए चलना, अगर अच्छा लग रहा है मैं सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियो बना दूंगा, फिर आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई सपोर्ट तो करते रहो, ठीक है। गुरु दक्षिणा। चलो तीसरा देखते हैं भैया, थर्ड वाला सी। देखो 6 नंबर कंप्लीट कर लिया हमने, 3-3 नंबर। व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मतलब मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर आप कहीं भी लिख दो, क्या करना चाहिए थोड़ा बहुत लिख दो, यही लिख दो उठाकर, बी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ठीक है। इतना ही लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, मतलब इसी में से थोड़ा बहुत ढूंढ कर लिख दो। देखो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसका कीवर्ड आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे लाइफ था तो आप इसी को उठाकर लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, या कहीं से भी आप थोड़ा बहुत उठाकर लिख दोगे, नंबर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना इसका डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। इसके बाद डी वाला देखो, व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, ठीक है, चरित्र को गौरवशाली कौन बनाता है। तो देखो इसका राइट आंसर कहां है, यहां पे देखो, ये देखो सीधा सीधा, ग्लोरियस है तो ग्लोरी इसका होगा, ठीक है। कैरेक्टर है तो देखो यहां से लिख दो आप, नोबेल डीड्स स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, बस इतना लिख दो। देखो क्वेश्चन था व्हाट मेक्स द कैरेक्टर ग्लोरियस, तो कैरेक्टर और ग्लोरी 2 वर्ड था, हमने यहां पे ग्लोरी ढूंढ लिया, कैरेक्टर ढूंढ लिया, तो हम यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, या आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर लिखोगे, देखो 3-3 नंबर हमारा फिक्स होता जा रहा है। ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। अगला देखो डी वाला क्वेश्चन है, ई वाला। अब ये 3 नंबर की वोकैबुलरी रहेगा। देखो व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंस, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। तो देखिए इसमें हमने सिग्निफिकेंस देखा था, वो इसका सिनोनिम्स होगा। तो एक ट्रिक और है, देखो यहां पे लास्ट में ANCE लिखा है, ठीक है, ANCE। अब इसमें कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ANCE है, देखो कोई वर्ड है जी, ये देखो सिग्निफिकेंस के भी लास्ट में ANCE है, तो यही जो होगा वर्ड, ये आपका इंपॉर्टेंस का वो होगा, सिनोनिम्स होगा, ठीक है। तो यही वर्ड आपका होगा, 1 नंबर की वोकैबुलरी आती है। बाकी जो है 1-1 नंबर के व्हाट इज मीन्ड बाय नोबेल एंडेवर्स, तो नोबेल एंडेवर्स ऐसे आप लिख दो, थोड़ा बहुत यही उठाकर लिख दो, देखो यही लिख दो, नोबेल डीड्स स्प्लेंडेड आइडियाज, थोड़ा इसी से रिलेटेड लिख दो, 1-1 नंबर का है, नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रिक होता है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये आप लोग उठाकर लिख दोगे, 15 नंबर, ये आपको 15 में से एग्जामिनर 12-13 नंबर तो दे ही देगा मिनिमम, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ढूंढ कर लिखना है। क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, जाकर आप लोग देख लेना। और इसका अगर इसका सबका PDF चाहिए ना तो आप लोग हमारे प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको नोट्स पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, इस पर कांटेक्ट करके हमसे जानकारी ले लेना, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, देखो मैंने बताया था ऐसे मैंस लाइफ ... करके लिख दो। ये तो एकदम बुक वाला आंसर है, लेकिन
लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा आप सॉल्व करके ऐसे एबीसी करके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो ये तो ट्रिक हो गया अनसीन पैसेज का। सेक्शन बी पे चलेंगे भैया, राइटिंग सेक्शन है, टोटल 20 नंबर का ये आता है, मतलब 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। देखो आर्टिकल और लेटर पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इसका ट्रिक क्या है भाई, अगर कुछ आता ही नहीं है, हम ये इमेजिन कर रहे हैं, तो ट्रिक क्या है? देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, 10 नंबर का। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, योर एम इन लाइफ, तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। ये तो समझ ही लो आज कि आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है। या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखोगे 2 3 4 हेडिंग में, या तो आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन हमें मान लीजिए आर्टिकल लिखना है तो आंसर नंबर 2 पहले डाल देना, पहले सेक्शन बी लिखना, फिर आंसर नंबर 2 डाल देना, फिर जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हो। मान लो हम लिख रहे हैं योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, मतलब आप जीवन में बनना क्या चाहते हैं। भाई आप जो भी बनना चाहते हो ना, उसके बारे में 2-3 पैसेज में आर्टिकल लिख दो। अगर नहीं आता लिखने को फिर भी क्या लिख दो, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आई वांट टू मेक अ डॉक्टर, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे इंग्लिश में करके लिख दो। वो भी नहीं आ रहा है तो एक काम करो, थोड़ा सा अपने लक्ष्य के बारे में लिखो, आई वांट टू मेक अ डॉक्टर, आई वांट टू सर्व ऑल द पीपल्स, ऐसे ऐसे करके लिखो ना। नहीं आ रहा है तो इसी अनसीन पैसेज में से 4-6 लाइन उठाकर लिख दो, इसी में से। इतना कोई ध्यान नहीं देगा भाई, जब नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पता होगा, तब मैं बोल रहा हूं। अभी समय है, आप लोग पढ़ लो, ये मेरा एडवाइस है, ताकि ये ट्रिक आपको ज्यादा ना लगाना पड़े। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इसी पैसेज में से 2-4-6 लाइन लिख दोगे एक्स्ट्रा, वो ब्लू पेन से लिख दोगे। देखो इधर उधर ताक झाक करने से अच्छा है आप ट्रिक से कुछ लिखो, ठीक है। तो ऐसे लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा अनसीन पैसेज, सॉरी आर्टिकल का भी, ठीक है। जैसे इसमें से किसी एक टॉपिक पर हेडिंग डाल देना, ब्लू पेन से 2-3 पैसेज में लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको आता है थोड़ा बहुत इंग्लिश में चेंज करके लिख देना। ऐसे लेटर है भैया, देखो लेटर राइटिंग में कोई खास ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको लेटर राइटिंग थोड़ा बहुत सीखना ही होगा। मैं आपको बता दूं, मैंने टॉप 5 लेटर्स आपको बताए हैं, आप जाकर वहां से सीक्वेंस को समझ लीजिए कैसे लेटर लिखते हैं, बाकी आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। देखो, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू द स्टूडेंट, और लगा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस। तो देखो लेटर लिखने का सबसे मेन पॉइंट मैं बता दूं, देखो ट्रिक हर जगह काम नहीं करता, लेकिन हां अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई, लिखो किसी तरह, थोड़ा बहुत करके लिख दो। पत्र तो आपने कभी ना कभी लिखा होगा, अभी समय है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, बाकी मैं ट्रिक बता देता हूं। देखो जैसे मान लीजिए आप ये लेटर लिख रहे हैं तो आंसर नंबर 3 डाल देना, ए लेटर टू द एडिटर डाल देना, ठीक है, ऐसे, ताकि आप एडिटर लेटर लिख रहे हो, ठीक है। फिर आप क्या करना, जैसे प्राइस राइज पर, बढ़ती कीमतों पर पत्र लिखना है तो थोड़ा सा आप वो डाल देना टू द, ठीक है, टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे लिख के अपना पूरी प्रॉब्लम, एक पूरा बायोग्राफी थोड़ा सा लिख देना, नंबर मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आप थोड़ा बहुत ना लेटर लिखने का तरीका सीख लो, ठीक है, कैसे लिखते हैं टू द एडिटर, जिस न्यूज़पेपर का आप लिख रहे हैं, अमर उजाला, गोंडा, तो ऐसे करके आप लिखते कैसे उसको सीख लो। बीच में कुछ भी उठाकर लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखो सेक्शन सी, ग्रामर पे अगर हम लोग चले तो ग्रामर में सबसे पहले आता है बच्चों, क्या आता है, देखो ग्रामर 25 नंबर का टोटल आता है, इसमें 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कहीं से मिल जाए, नहीं पता है तो आप भाई अंदाज थोड़ा सा आइडिया लगा देना कौन सा सही हो सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाना हो जाएगा काम। जैसे सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है वो इगोइस्ट होगा। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाना कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शनल क्वेश्चन आप बाद में ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा देना। द फ्रेज टू हेल्प फ्रॉम मीन्स, भाई तो इसका टू कम फ्रॉम, ऐसे थोड़ा बहुत आपको अगर नहीं आता बिल्कुल भी तो थोड़ा आप
आइडिया ही लगा के आप आंसर कर सकते हो, या तो पूछना नहीं है आपको, हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी इज, ठीक है, तो डेरोगेटरी का सिनोनिम्स देखो, इन सबका आंसर नीचे दिया गया, डेफामेटरी होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में कोई ट्रिक नहीं होता भाई कि मैं आपको बता दूंगा ऐसे लिखकर चले आओ, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और अन ज्यादा लगाना पड़ता है, कौन सा सही हो सकता है। द सिनोनिम ऑफ सैवेज इज, सैवेज का सिनोनिम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सिविलाइज्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव है, तो अपनी तरफ से लिख दो ये ऑप्शन सही है, ये सही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इधर उधर देखिए मत, टाइम वेस्ट होगा। आप खुद से ब्लैक ब्लू पेन उठाइए, लिखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत कॉपी भर जाएगी, थोड़ा लगने लगेगा कि हाँ एग्जामिनर को कि बढ़िया से लिखा है, तो आपको नंबर बहुत अच्छा दे देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं इसमें, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस है। देखो ये आंसर के साथ मैंने लिखा है चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। जैसे लिखा है दीपक सेड टू मी आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर। तो भाई अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो दीपक सेड टू के नंबर टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर, ये तो सही आंसर लिखा है। लेकिन आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, दीपक टोल्ड मी दैट आई वांट, मतलब जो आपको आ रहा है लिख दो, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको हटा के, ये सब कामा सामा हटा के लिख दोगे, नंबर हो सकता है मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं चेक करने को। देखो मेरा पर्पस नहीं है कि आपका नंबर कम आए, मैं ये भी एडवाइस दे चुका हूं, सबसे पहले आप समय है आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि ये ट्रिक ना लगाना पड़े, जब नहीं आएगा तब ये ट्रिक काम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा बहुत माय फादर टोल्ड मी नॉट टू वरी ऐसे लिख दो, हल्का फुल्का बना के हो जाएगा इसका भी नंबर, ठीक है। ऐसे ये सिंथेसिस भी है, ही वाज इल ही वेंट टू स्कूल, तो लिख दो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा। ब्लैक ब्लू पेन यूज करना है, आंसर नंबर डालना, लिखना शुरू कर देना। ऐसे ट्रांसफॉर्मर भी है, सिंटैक्स तो इजी होता है, माई हेयर इज ब्लैक नहीं, माई हेयर इज ब्लैक, थोड़ा बहुत गलती ढूंढना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें आप लोग पढ़ लो, मैं यही सजेस्ट करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके अभी पढ़ो, समय है, ठीक है। फिर देखो ये होमोफोन्स है, इसको भी आप लोग कर सकते हो यहीं से, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस में यूज कर देना जैसा हो। ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है, इसमें देखो मतलब इस हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इतना भी इजी ये है नहीं, जिसको टेंस पता है बहुत आसानी से कर लेगा। अब इसको कैसे करोगे, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, ठीक है, तो आप लिख दो हंग्री एंड मैन रिलेशन बॉर्न, थोड़ा बहुत जो इंग्लिश आता है लिख दो, जब नहीं पता है भैया तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 6 डाल देना, भूख और इंसान डॉट 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 करके सूचक है ऐसे लिख देना, और उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिख देना। बिल्कुल नहीं आ रहा है अनसीन पैसेज से 2-4 लाइनें उठाकर लिख दो, भाई नहीं आ रहा है तो कुछ तो करना ही है हमें ना। चलो सेक्शन डी की बात करें, हमारा 60 नंबर का पेपर हो गया। सेक्शन डी अगर लिटरेचर की बात करें पूरे 40 नंबर का ये आता है। इसमें ट्रिक क्या है देखो, जैसे 7वां क्वेश्चन, सबसे पहले प्रोज के 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, आपको 8 नंबर का ये दिया जाएगा। जैसे व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। दूसरा है नहीं पता तो ये कर दो, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां स्थित है। दोनों में से कोई एक करना, इसका ट्रिक क्या है देखो ध्यान से भाई, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो, बहुत शानदार इसका ट्रिक है, देखो लिख दो एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, थोड़ा बहुत लिख दो, या ये वाला लाइन लिख दो एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, बाकी आप अनसीन पैसेज से थोड़ा सा उठा लो, ठीक है। ये 2-4-6 लाइन में लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। ये सब ट्रिक है अगर कुछ नहीं पता है। ऐसे ये बी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा ये वाला लाइन उठाकर लिख दो, थोड़ा बहुत अलग से लिख दो, नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड 7 नंबर का है। जैसे मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, तो ग्लास बैंगल के बारे में थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख दो, या फिर कहीं अलग पैसेज में जो भी आपके मन में आए ब्लू पेन से लिख दो, इतना ध्यान नहीं देता। एग्जामिनर देखेगा कि आपने मेहनत किया है, लिखा है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर से पास कर देगा। देखो गलती मेरी नहीं है, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लाया हूं जिनको इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं है, बाकी मैं इंग्लिश की तैयारी पूरी करवाता हूं, आप लोग कीजिए जाकर, ठीक है। ऐसे ये हो गया। फिर ये पोएट्री में देख लो, रीड द फॉलोइंग एक्सटेड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एट फॉलो 6 नंबर। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गेदर्ड सॉर्ड वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, तो इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, तो लिख दो द फिशरमैन नॉट डू
कोल्ड सी वुड हार्म व्हेल, ऐसे थोड़ा इंग्लिश में लिख दोगे, थोड़ा बहुत ब्लू पेन से नंबर मिल जाएगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो ठीक है। ऐसे आप बी वाला आंसर लिख दो, व्हाट वुड मैन गैदरिंग सॉल्ट टू डू, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, थोड़ा सा इसी लाइन में से लिख दोगे, नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये सेंट्रल आइडिया भाई तो आप अभी पढ़ लो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ये इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक है सेंट्रल आइडिया। देखो सेंट्रल आइडिया जो है 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है कीपिंग क्वाइट, दूसरा है माय मदर एट 66, तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सेंट्रल आइडिया आप अभी ही याद कर लो भाई, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ये तीनों सेंट्रल आइडिया अगर आपने याद कर लिया, ये 4 नंबर पूरे इंग्लिश में, यही सेंट्रल आइडिया जो है यही 100% फिक्स होता है। बाकी गारंटी नहीं है कहां से कौन से क्वेश्चन आ जाए, तो 100% फिक्स टॉपिक को तो कम से कम पढ़ लो। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो सप्लीमेंट्री में भी वही चीजें हैं, 15 नंबर का 2 सॉल्व टेक लॉन्ग। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 4 नंबर का। देखो व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप। ठीक है, ये है। अब इसका आंसर आपको नहीं आ रहा, सोच रहे हो यार क्या लिखे हैं, तो लिख दो। देखो द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप, ये वुडन टाइगर, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दोगे, नंबर मिलेगा। भाई इसके अलावा मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ट्रिक यही है कि थोड़ा बहुत बना बना के लिख दो। अगर आपको नहीं आता है तो मेरा एडवाइस है कि अभी पढ़ लो, समय है। ठीक है, उसके बाद देखो हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर दो थोड़ा बहुत। ऐसे बी वाला हमारा है, व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रिएचर लाइक टू प्ले विथ रोजर स्कंक, तो इसको भी यही लाइन उठाकर यहां से लिटिल क्रिएचर रोजर स्कंक बस ऐसे थोड़ा बहुत बना के लिख देना। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बना बना के ही लिखोगे तभी आपका नंबर आएगा। तो कुछ ऐसे इंग्लिश का पेपर आपको सॉल्व करना है। देखो अनसीन पैसेज में आपको आंसर उसी पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, आर्टिकल लेटर थोड़ा थोड़ा बना बना कर लिखना है, सीक्वेंस समझ जाना, ग्रामर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिखना है। और इस सेक्शन डी में तो आपको आंसर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा उतार के आंसर लिखते चले जाना, नंबर पूरे मिलेंगे भाई। 100 में से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तो 80-85 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा अगर थोड़ा ट्रिक से अच्छे से लिखते हो तो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। देखो मैं आपको सारी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्लासेस देता रहता हूं, वहां से भी देखा कीजिए, सिर्फ ट्रिक पर डिपेंड मत रहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चल रहे हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।